हेलो स्टूडेंट, फंक्शन में हम लोग रैशनल एक्सप्रेशन में थे। तो रैशनल एक्सप्रेशन में हम आपको बताए थे एक बार साइन इंडिकेट करके अल्टरनेट कर देंगे। जैसे अगर इस टाइप से बताए थे, ध्यान दीजिए, एक लाइन ड्रॉ किए, यहाँ प्लस अनफिनाइट, यहाँ माइनस अनफिनाइट। अगर मान लीजिए 3 रूट्स है, 3 गोल किए। अगर यहाँ साइन प्लस है तो अल्टरनेट कर देंगे, यानी माइनस प्लस माइनस। लेकिन अगर इस जगह पर मान लीजिए साइन प्लस की जगह माइनस आता हो तो फिर अल्टरनेट कर देंगे, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस। लेकिन आज बताने जा रहे हैं हम ऐसा कंसेप्ट, अभी तक पिछले क्लास में आप सीखे थे कि जो अल्टरनेट ही होता है, लेकिन आज एक कंसेप्ट बताने जा रहे हैं कि अगर यहाँ प्लस हुआ तो जोड़ी नहीं कि यहाँ माइनस हो, प्लस भी हो सकता है, मतलब रिपीट भी हो सकता है। यहाँ भी प्लस हो सकता है, यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ भी माइनस हो सकता है या प्लस हो सकता है, मतलब रिपीट भी हो सकता है या अल्टरनेट भी हो सकता है। तो ये क्या कंसेप्ट है, कब रिपीट होगा, कब अल्टरनेट होगा, तो आइए हम बताने जा रहे हैं। इसका नाम हो गया स्पेशल कंसेप्ट ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। तो आइए जरा सा, स्पेशल कंसेप्ट ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। हाँ भाई, इसमें हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, x माइनस 1, x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 x प्लस 1 कर दिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी तक क्या था कि आप कंसेप्ट सीखे थे कि सर रैशनल में सबसे बड़ी बात है कि आरएचएस पार्ट में 0 होना चाहिए, नहीं है तो उसको हम एलएचएस में ला करके 0 लाएंगे। वो तो क्लियर हो गया, यहाँ आरएचएस में 0 है, इसका मतलब रैशनल है। अब ये रैशनल एक्सप्रेशन में हमने कंसेप्ट आपको दिया था कि ऊपर वाले बराबर 0, नीचे वाले बराबर 0, ऑल पॉसिबल रूट्स निकाल लेंगे। तो आइए भाई, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इजिकल टू, जब 0 किए तो x इजिकल टू माइनस 1 और x इजिकल टू क्या मिला, 2। नीचे वाला पार्ट इजिकल टू जब हम लोग 0 करेंगे तो मिला x इजिकल टू 1 और 2। अब क्या चक्कर है वो ध्यान दीजिए। हम यहाँ प्लस अनफिनाइट लिखे, माइनस अनफिनाइट लिखे। अभी नंबर ऑफ रूट्स 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, नंबर ऑफ रूट्स 4 होना चाहिए था, यहाँ 4 गोल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 3 ही हम लोग गोल करेंगे, इसलिए कि 2 जो है वो रिपीट कर गया, 2 बार आ रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा रूट 2, उससे छोटा रूट 1, उससे छोटा रूट माइनस 1 ले लिए। अब इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ कितना है बताइए, 2 से बड़ा कोई वैल्यू लीजिए, 3 लेके इसमें चेक करिए, जैसे चेक वहां भी करते थे हम लोग। तो आइए 3 प्लस 1 पॉजिटिव, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, इसमें भी डाले तो पॉजिटिव, कंप्लीट आ गया पॉजिटिव। अब जब यहाँ का साइन मिलता था तो हम लोग वहां पर अल्टरनेट मार देते थे कि प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। अगर ऐसा यहाँ करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अब आपके मन में होगा कि सर अभी तक तो ऐसे ही बताया है और ऐसे ही बनाते भी आए हैं, कहीं गलत भी नहीं हुआ है, तो आखिर इस जगह पर क्यों ऐसा होगा। तो यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ माइनस 1, इस जगह पर प्लस तो आ गया साइन, जैसे 2 से बड़ा मान चेक करेंगे, प्लस आएगा तो प्लस इंडिकेट करेंगे, माइनस आएगा तो माइनस इंडिकेट करेंगे। लेकिन अल्टरनेट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, ध्यान दीजिए। अल्टरनेट तब लेते थे जब सारा जो है आपका रूट्स और टाइम्स में होता था। और टाइम्स का मतलब 1 बार आना, 3 बार आना, 5 बार आना। यहाँ क्या हो रहा है कि -1 जो है 1 बार आया, यानी ये ऑड टाइम्स आया, और 1 जो है 1 बार आया, यानी ये भी ऑड टाइम्स आया। 2 जो है सो 2 बार आया, मतलब ये आपका इवन टाइम्स हो गया। यही कंसेप्ट है। मतलब अगर आपका रूट्स रिपीट हो इवन में तो कंसेप्ट चेंज कर जाएगा। क्या चेंज करेगा, स्टार पॉइंट में हम यहां सिखा रहे हैं, ट्रिपल स्टार में। अगर इवन टाइम्स हुआ
तो बोथ साइड सेम साइन होगा। अगर सेम साइन होगा, यहां लिखते हैं, कहीं में भी नहीं दिख रहा होगा। अगर ऑड टाइम्स हो गया तो बोथ साइड अपोजिट साइन होगा। तो देखिए, इवन टाइम्स सेम साइन, ऑड टाइम्स अपोजिट। तो सबसे पहले ये पता लगा ये 2 क्या है, तो आप बोलेंगे इवन टाइम्स। ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। इवन टाइम्स 1 क्या हो गया, एक बार आया तो हो गया ये ऑड टाइम्स। -1 भी एक बार आया तो हो गया ऑड टाइम्स। अब सुनिए, इवेंट पहले साइन चेक कर लिए, साइन यहाँ प्लस है। इवेंट टाइम्स के अगल बगल सेम साइन, मतलब अगर यहां अगर प्लस तो इवेंट के इधर भी सेम साइन होगा, यानी प्लस होगा। ऊपर वाले में अल्टरनेट ले लिए थे तो रॉन्ग हो गया था, यही केयर करना है। अब जरा सा देखिए, 1 क्या है आपका ऑड टाइम्स। तो ऑड टाइम्स में क्या सीखा है, अपोजिट साइन, यानी यहां प्लस तो यहां माइनस। फिर -1 ऑड टाइम्स, देखिए -1 ऑड टाइम्स, तो फिर अपोजिट यानी माइनस टू प्लस। यानी फाइनली समझे, अगर रूट्स ऑड टाइम्स में आ रहा हो तो अल्टरनेट साइन चलेगा, अगर रूट्स से इवन में आ रहा हो तो रिपीट करेगा, मतलब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो यही देखिए आप रिपीट कर गया। अब इस इतना करने के बाद कंसेप्ट बताए थे कि आप प्रॉब्लम से पूछेंगे आप क्या चाहते हो। तो प्रॉब्लम से जब आप पूछे आप क्या चाहते हो, तो बोला 0 से बड़ा एरिया में रहना चाहते हैं। तो 0 से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव पार्ट को आप डार्क कर दीजिए। ओके, यही हो गया फाइनल सॉल्यूशन। अब इसमें कंसेप्ट है कि बराबर ऊपर के लिए होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। इक्वल ऊपर के लिए होता है, तो ऊपर का रूट्स क्या है, -1 और 2। तो -1 में तो डार्क होगा ही, 2 में डार्क होगा, लेकिन यहां पर नहीं लेंगे, इसलिए कि 2 जो है रूट्स आपका ऊपर का भी है और नीचे का भी है। और रैशनल में सीखे हैं नीचे वाले पार्ट नॉट इक्वल टू 0 सॉल्यूशन में, इसलिए 2 में हम लोग इक्वल नहीं लगाएंगे। यही मेरा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। अब इस सॉल्यूशन को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, लिखना चाहें, तो आप जान ही रहे हैं कैसे लिखेंगे, फिर भी हम बता देते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं माइनस अनफाइनाइट से -1, एक्स लेस माइनस अनफाइनाइट -1, डार्क है तो -1 में इक्वल, एंड यहां पर 1 से लेकर के अनफाइनाइट तक, यहां लिखेंगे एक्स 1 से 2 एंड फिर एक्स 2 से अनफाइनाइट, 1 से 2, 2 से अनफाइनाइट। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए और करके, ध्यान दीजिएगा हम कैसे लिख रहे हैं, लेस देन एक्स और लेस देन इक्वल टू -1, एंड यहां हो गया एक्स 1 से 2 और 2 से अनफाइनाइट, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 to अनफाइनाइट एक्सेप्ट 2। ये ध्यान दीजिएगा, और है इसके जगह पर ये भी लिख सकते हैं, बहुत सारे जगह आप ऐसा आंसर निकाले, ऐसा दिया हुआ है तो बच्चा कहता है सर आंसर नहीं मिला है, तो आंसर मिला नहीं, वो सेम ही चीज है। ये कह रहा है 1 से 2 तक होगा, 2 नहीं, 2 से बड़ा और 2 से छोटा। ये भी कह रहा है 1 से अनफाइनाइट तक होगा, 2 नहीं, यानी 2 को छोड़कर। अब आप इसको चाहते हैं लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज एलिमेंट ऑफ, बराबर नहीं है तो ये ओपन इंटरवल, यहाँ बराबर है तो क्लोज इंटरवल, यूनियन, इस जगह आप लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट 1 अनफाइनाइट। ओके, अब आइए जरा सा, सीख गए, यही बहुत क्रिटिकल चीज था, इसी को माइंड करना है। इस पर कुछ क्वेश्चन अभी और आपको हम करवाते हैं ताकि कंसेप्ट आपका और भी तार हो जाए। अब असाइनमेंट से हम क्वेश्चन करवाने आपको जा रहे हैं। रैशनल में हम एक क्वेश्चन करवाते हैं, (27) नंबर कह रहा है x - 2 का होल स्क्वायर 1 - x, x - 3 का होल क्यूब, x - 4 का होल स्क्वायर बाई x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। 27 नंबर है। कैसे बनाएंगे इसको, सो देख लीजिए।
इसमें ऐसा है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन में आ जाइए। ऊपर वाले पार्ट इज इक्वल टू 0, तो ऊपर का पार्ट क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 2, इस बात को माइंड करिएगा। पावर 2 है, 2 रूट्स होगा, नहीं है तो एक ही को 2 बार रिपीट कर दिए। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। x माइनस 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, 3, 3। x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, 4। यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। अब क्या है सो सुनिए, लाइन खींच दीजिए। यहाँ प्लस अनफिनाइट, यहाँ माइनस अनफिनाइट, 1 गोल, 2 गोल, 3 गोल, 4 गोल। कितने रूट सही बताइए, तो एक है 2, 1, 3, 4, माइनस 1, 2, 3, 4, 5। एक और बढ़ा दीजिए आप। सब में सबसे बड़ा हो गया 4, 4 से छोटा 3, उससे छोटा 2, फिर 1, फिर माइनस 1। अब आइए 4 कितना बार, ये नहीं बोलिएगा कि 4 इवन देखने में लग रहा है सर इवन टाइम्स हो गया, नहीं, 4 आया कितना बार। मान लीजिए 4 5 बार आ रहा है, इसका मतलब और टाइम्स है, तो आप देखिए 4 2 बार आया, तो इवन टाइम्स हम लिख दिए। अब यहाँ इवन टाइम्स लिखे दी इसलिए कि ये 2 बार आया है। कुछ बच्चा ये कहता है, दिमाग में सोच लेता है अपने रफली कि सर 4 तो इवन है, इसलिए सर क्या लिए, इवन टाइम्स। ऐसा नहीं है। 3 3 बार आया तो क्या लिए, ऑड टाइम्स। समझ रहे हैं ना हम कहाँ से ऑड इवन कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि ऑड नंबर है इसलिए ऑड लिख दिए। 2 कितना बार आया भाई, 2 बार, ये हो गया इवन टाइम्स। 1 कितना बार, 1 बार, तो हो गया ऑड टाइम्स। माइनस 1 कितना हो गया, तो ये हो गया ऑड टाइम्स। अब तो क्लियर हो गया। अब 4 से बड़ा कोई वैल्यू बोलिए, 5 पूरे में पुटअप करिए, तो यहां नेगेटिव मिलेगा। और वैसे एक सुपरफास्ट हम सिखाए थे, याद होगा, c माइनस भी और v माइनस सी। कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, और वेरिएबल में से कांस्टेंट रहेगा तो पॉजिटिव मिलेगा, कांस्टेंट में से वेरिएबल रहेगा तो निगेटिव मिलेगा। तो मैंने नजर दोहराया, यहाँ देख लिया, कांस्टेंट में से वेरिएबल है, इसका मतलब यहाँ निगेटिव होगा। ये सब टेक्निकल चीज है। अदरवाइज आप टेक्निकल नहीं हो, चाहते हैं घिसा पीटा, तो 4 से बड़ा कोई वैल्यू ले लीजिए, चेक कर लीजिए, उसमें जो रिजल्ट आएगा प्लस आएगा प्लस लीजिए, माइनस आएगा माइनस लीजिए। खैर वहां पर निगेटिव आया है, मैंने निगेटिव ले लिया है। और निगेटिव के बाद जो हम लोग का आदत है अल्टरनेट प्लस माइनस कर ले, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि रिपीटेड का क्वेश्चन है। तो बताइए, इवन में बताए थे सेम साइड, यानी यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, ऑड में अपोजिट, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, इवन में फिर अपोजिट, सॉरी सेम, तो इवन टाइम्स है, प्लस तो प्लस, ऑड में अपोजिट तो यहाँ माइनस, ऑड में अपोजिट तो यहाँ प्लस। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन से पूछिए आप क्या चाहते हो, बोला 0 से छोटा नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट डार्क कर दीजिए। आप जहां जहां नेगेटिव है डार्क कर दीजिए। अब आपको पता है कि बराबर ऊपर के लिए होता है, तो ऊपर का रूट्स क्या सब है बताइए, -1 को छोड़ के सब है, यानी सब में इक्वल लगेगा, यानी 1 में इक्वल लगेगा, 2 में इक्वल लगेगा, 3 में इक्वल लगेगा और 4 में इक्वल लगेगा। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन तो लिख लेंगे, -1 से 1 तक, 1 में बराबर, 3 से लेके 4 तक, सॉरी 3 से लेके पूरे अनफिनाइट तक हो गया, पूरे डार्क है, 3 से लेके अनफिनाइट तक, एंड 2 भी, एक एक्स्ट्रा आपको क्या लेना है, 2 भी। चलिए इस बात को हम सॉल्यूशन यहाँ लिख देते हैं कि x लेस देन -1 to 1, 1 में इक्वल, और यहाँ पर x 3 से लेके अनफिनाइट तक 3 में इक्वल, और एंड 2। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब क्या है सो देख लीजिए जरा सा, ये तो सॉल्यूशन आप सीख गए। अब इसमें एक और चीज आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए क्या, थोड़ा सा पता लगेगा, लेकिन मैथमेटिक्स का यही कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या चीज है, मान लीजिए यहां एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपका ये घर है, इस घर में ए नाम का कोई सामान है, बी नाम का कोई सामान है, सी नाम का कोई सामान है, डी नाम का सामान है, ई नाम, मतलब अपने घर में ABCDE 5 टाइप का सामान रखे हुए हैं, ठीक है।
वो 5 टाइप में ई नाम का जो है, सॉरी सी नाम का जो है वो सामान कचरा है। क्या नाम है? कचरा। तो आप क्या करते हैं जनरली? आप उस कचरा को घर में रखते हैं या घर से बाहर फेंक देते हैं? तो आप बोलेंगे सर फेंक देते हैं। वही काम करना है मैथमेटिक्स में। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, मैथमेटिक्स क्या कहता है कि अगर 5 गो टर्म है आपका, कितना? 5 टर्म। अब वो 5 टर्म में अगर कोई कचरा टर्म है, मीन्स उससे इफेक्टेड नहीं होगा साइन पर, मतलब एक्सप्रेशन इफेक्टेड नहीं हो सकता है उससे, तो वैसा पार्ट को कचरा पार्ट बोला जाता है। और उस पार्ट को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, उठा के बाहर फेंक देंगे। इससे क्या होगा कि मेरे घर में जितना सामान है वो देखने में कम लगेगा। मान लीजिए मेरे घर में एक ही काम का सामान हो और 4 मेरे घर में रिजेक्टेड सामान हो, यानी कचरा हो, तो मेरा घर भरा भरा लगेगा, देख के हेडेक होगा हमको। तो क्या करेंगे कि मन शांति हो, सुकून मिलेगा? तो आप कहेंगे सर जितना कचरा वाला पार्ट है सबको फेंक डालिए आप। यही काम मैथमेटिक्स में है। फेंकने का मतलब यहां पर हो गया आपको उसको कट के नेग्लेक्ट कर दीजिए। देखिए इसको प्रैक्टिकली कैसे समझिएगा। अभी आपको मैंने क्वेश्चन दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, अब आप यहाँ एक कंसेप्ट आ गया क्या आपके मन में? सर रैशनल है तो सिंपल है, ऊपर वाले 0 नीचे वाले 0, पॉसिबल रूट से निकाल लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, उस लाइन पर सारे इंडिकेट करेंगे, प्लस माइनस करके सर क्वेश्चन से पूछेंगे आप क्या चाहते हो, बोला नेगेटिव, लेस देन 0 नेगेटिव को डार्क कर देंगे, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव को डार्क कर देंगे, बन जाएगा। तो ये जो बात है कि बन जाएगा, ये तब बन जाएगा जब सारे रूट्स आपका रियल आएगा, तब तो बनेगा। मान लीजिए रूट्स निकलेगा ही नहीं, कहने का मतलब रूट्स रियल नहीं आया, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया, तो क्या करेंगे? कुछ बच्चा कहेगा जबरदस्ती कर देंगे, तो नहीं सर, आपको पता है साइन स्कीम मतलब रियल लाइन। एक बच्चा कमेंट भी किया था यूट्यूब पर कि सर अगर रूट्स ही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा तब साइन स्कीम कैसे ड्रॉ करेंगे? अरे चला, साइन स्कीम कोई बाजार का मशीन नहीं है। साइन स्कीम मतलब एक नंबर लाइन, और आप अच्छी तरह जानते हैं 9th 10th के 8 7 में ही पढ़े हैं, नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा, रियल लाइन। और रियल लाइन मीन्स माइनस अनफिनाइट से अनफिनाइट, वहां पर चर्चा नहीं हो रही है कॉम्प्लेक्स नंबर की बात। रियल नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर। हम पहले ही बता चुके हैं कि पूरी दुनिया ये है ब्रह्मांड, इस दुनिया में ऐसे दुनियादारी है, अगर ये आपका रियल नंबर है तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझ में आ गया बात? अब यानी जब भी हम रियल नंबर की बात करेंगे, पूरी दुनिया की बात करेंगे, तो समझ जाइए रियल नंबर की बात हो रहा है। हो ऐसा इसलिए रहा है कि जैसे कि पूरे दुनिया में क्या चीज है बताइए? पूरी दुनिया का ये ग्लोब बना दिए, उसमें जनरली क्या है? तो ये डॉटेड कर दिया आपका हम, ये डॉटेड पार्ट जो है चला वो जल है, और बुनका बुनका जो कर दिए ये स्थल हो गया। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े थे कि डॉटेड मतलब ये जल और स्थल होता है, हम तो भूल गए हैं। कितना पढ़ते थे आप लोग जी? 71% क्या क्या है? जल है, बाकी सब स्थल है, जो भी है। हमको मैथमेटिक्स में सब पर बात भी नहीं करना है, रफली आपको समझाते हैं कि मेरी दुनिया में जल भी है और स्थल भी है। लेकिन आप क्या करते हैं, कोई पूछता है पूरी दुनिया, इसका मतलब आप किसका बात करते हैं? आप स्थल का बात करते हैं, अर्थ का बात करते हैं, भले उसमें पानी भी है। इसी टाइप से जब आपसे कोई पूछेगा पूरे दुनिया का नंबर, इसका मतलब हम लोग बात किसका करते हैं? रियल का करते हैं। रियल जो है सो मेरा अर्थ है, और ये जो पार्ट है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर वो जल है ना? तो आप बताइए जब पूरी दुनिया की बात होगी रियल नंबर, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी रियल लाइन पर साइन स्कीम पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो नहीं करेंगे, इसका मतलब साइन स्कीम में हमको कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं चाहिए। या ऐसे कहिए कि कॉम्प्लेक्स रूट्स अगर आ गया तो वो मेरे घर का कचरा रूट्स है, उसको हम रिजेक्टेड कर देंगे। क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। अब बताइए आप कौन दे रहा है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रूट? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉम्प्लेक्स रूट दे रहा है, क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर इजिकल टू 0 तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू -1, एक्स इजिकल टू आप समझ रहे हैं कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएगा, रूट अंडर -1 आ जाएगा। तो आयोटा के फॉर्म में आ गया, मतलब आप कह सकते हैं नो रियल रूट।
नो रियल रूट। जब रियल रूट ही नहीं है इसका मतलब कैन नॉट ड्रॉ द साइन स्कीम, इसका साइन स्कीम ड्रॉ नहीं होगा, ये नंबर प्लॉट नहीं हो सकता है साइन स्कीम पर। जब ये प्लॉट नहीं होगा इसका मतलब मेरे घर में कचरा है, तो हम कचरा को क्यों ढोएं? अगर कचरा को फेंक देंगे तो पता चलेगा कि घर मेरा हल्का हो गया। तो आइए इस पार्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे। यही चीज पर भाषण दे रहे थे कि अगर कोई पार्ट आपका नेग्लेक्टेड है, कचरा है, उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो मैंने 1 + x² को नेग्लेक्ट कर दिया, तो मेरा क्वेश्चन ऐसा हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वही कंप्लीट इसका सॉल्यूशन होगा। ये नहीं डरना है कि सर क्वेश्चन तो कुछ और था, आपने तो कुछ और कर दिया, लेकिन उस पार्ट में वो कचरा था उसको नेग्लेक्ट कर दिए। अब इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए। तो आप जानते हैं इसका रूट्स निकालिएगा, 1 और 2 आएगा। अब आप लाइन खींचेंगे, यहाँ प्लस इनफिनिट, यहाँ माइनस इनफिनिट, यहाँ गोल गोल। अब इसके बाद देख लीजिए जरा सा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। नेगेटिव जो जानते हैं आप, है ना, यहाँ पॉजिटिव कर लेंगे। क्वेश्चन से पूछिए आप क्या चाहते हो, बोला 0 से छोटा नेगेटिव। नेगेटिव पार्ट डार्क कर दीजिए, दोनों गोल भी डार्क कर दीजिए। और इस जगह लिखिए, इसके नीचे लिखिए x लेस और सामने वाला उतार दीजिए, यहाँ 2 यहाँ 1 इक्वल x इज द एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल 1, 2। ओके, ठीक है। अब इस पर एक और क्वेश्चन हमको देने दीजिए। एक और क्वेश्चन, x² x + 1 बाई x - 4 < 0। अब बताइए, यहाँ पर वेरी सिंपल है, लेकिन आपको लग रहा है सर 2 रूट्स ऊपर से निकलेगा, 1 रूट्स नीचे से आएगा, सर हम तो सॉल्व कर लेंगे, बन जाएगा। लेकिन नहीं, अगर ऊपर वाले को आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके देखिए उसका रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इसका मतलब जहां कॉम्प्लेक्स में रूट्स आ गया इसका नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो बताइए x - 4 < 0, x < 4, डायरेक्ट आंसर आ गया। 4 से छोटा तो x इज एलिमेंट ऑफ कितना, माइनस इनफिनिट से लेके 4 तक। यही चीज ध्यान देना है कि जो पार्ट डेड पार्ट हो जाए, कचरा हो जाए, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर लेंगे। अब एक 2 क्वेश्चन और आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो हम कंसेप्ट आपको बताएं वो उसमें जनरली क्वाड्रेटिक था। अब एक ऐसा प्रॉब्लम हमारे सामने आ रहा है जिस जो बाइक्वाड्रेटिक के फॉर्म में है आपको। तो देखिए कौन सा प्रॉब्लम है वो बाइक्वाड्रेटिक में। असाइनमेंट आप लोग को भेजे हैं, कुछ बच्चा को नहीं मिला होगा तो बच्चा फिर भेजिएगा, बताइएगा व्हाट्सएप पर, भेज देंगे। x4 - 2x² - 63 < 0, 17 नंबर प्रॉब्लम। अब देखिए, है तो ये बाइक्वाड्रेटिक, हम लोग सीखे क्या चीज, क्वाड्रेटिक। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, x² को कुछ मान लेते हैं। क्या मान लिए बोलिए, y। तो यहाँ हो गया y² - 2y - 63 < 0। अब ये कंप्लीट y का एक्सप्रेशन आ गया। तो सिखाए थे कि इसको आप कुछ देर के लिए 0 कर लीजिए, याद है। तो y = हो जाएगा 2 ± 4 - 4 × 1 × 63 by 2 × 1, यानी y = 2 ± यहाँ कितना होगा सो बताइए। यहाँ हो गया आपको 6 × 4 240 और 12 52 256 by 2, यानी y = 2 ± 16 by 2, यानी y = 16 to 18 by 2 9, और यहाँ -14 -7। अब आप एक लाइन खींचिए, गोल गोल बनाइए, यहाँ पर 9, यहाँ -7, प्लस इनफिनिट माइनस इनफिनिट। प्रॉब्लम से पूछिए आप क्या चाहते हो, तो इस पर मत ध्यान दीजिए y, क्योंकि y का साइन स्कीम ड्रॉ हो रहा है। तो y के आगे पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। पूछिए आप क्या चाहते हो, बोला 0 से छोटा नेगेटिव पार्ट डार्क कर दीजिए। बराबर लगा हुआ है, दोनों गोल डार्क। अब इसके नीचे बोले थे x लिखिएगा, लेकिन चूंकि एक y का एक्सप्रेशन है तो y लिख के लेस इक्वल, यहाँ 9, यहाँ -7। अब बात हो गया, आंसर आ गया। तो खुश मत हो जाइए, क्योंकि ये आंसर y का है। आपको किसका आंसर चाहिए, x का। तो y की जगह x² पुट कर दीजिए, तो <
यहाँ हो जाएगा -7, इसको 2 पार्ट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, यहाँ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -7। अब देखिए एक्स स्क्वायर कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर क्या नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है? तो आप होता है जहां बात ट्रू हो वहां सॉल्यूशन रियल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? रियल। अब यहाँ पर आइए जरा सा, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर -9 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो -3 आएगा, पॉजिटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, 0 से छोड़ा नेगेटिव, नेगेटिव डार्क कर देंगे, इक्वल डार्क कर देंगे, यानी फाइनल आंसर आ गया आपको x लेस देन -3 से 3 तक इक्वल इक्वल। ओके, तो बाई क्वालिटी का भी क्वेश्चन आप सीखे। एक और क्वेश्चन इस पर हम बाई क्वालिटी का आपको बताते हैं, वो क्वेश्चन नंबरिंग है आपका 31 नंबर। तो 31 नंबर में क्या है वो देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब देखिए अगर मल्टीपल करेंगे तो ये बाई क्वालिटी का फॉर्म आ गया। तो इससे बचने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x को y मान लेते हैं, तो हो जाएगा y प्लस 1, यहाँ हो जाएगा y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। y स्क्वायर प्लस y माइनस 3y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ लीजिए y इज इक्वल टू है ना 2 प्लस माइनस कितना होगा 4 प्लस 4 इंटू 8 बाई 2 इंटू 1, यानी y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस कितना होगा 32 और 4 6 बाई 2, यानी y इज इक्वल टू आपको यहाँ मिला 6 और 2 8 बाई 2 4 और 2 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2। अब आप क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर दीजिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद गोल गोल, यहाँ 4 यहाँ -2 प्लस अनफिनाइट माइनस अनफिनाइट, y के एक्सप्रेशन पर आइए। यहाँ पर आप y स्क्वायर के आगे पॉजिटिव, तो बीच में बताए थे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव पार्ट आप डार्क कर दीजिए, डार्क कर दीजिए, दोनों में इक्वल है। इसको लिखेंगे y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यहाँ लिखेंगे y लेस देन इक्वल टू -2, और y इज इक्वल टू क्या पुट किए थे हम लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x लेस देन इक्वल टू -2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। मतलब पहले जो एक क्वेश्चन था मेरा वो ब्रेक हो करके समझ जाइए दो रैशनल एक्सप्रेशन आ गया। अब इसका साइन स्कीम अलग होगा, इसका साइन स्कीम अलग होगा, दोनों को फिर हम लोग कंबाइंड करेंगे। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। आइए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल 0 एक पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक पार्ट। अब दोनों का सॉल्यूशन निकाल के कंबाइन करना है। इसका आइए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 इंटू 2 बाई 2 इंटू 1, यानी x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 1 बाई 2, यानी x इज इक्वल टू -3 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ -3 प्लस 1 -2 बाई 2 -1। अब इधर आइए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 इंटू 4 प्लस बाई नीचे में 2 इंटू 1, यानी x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 5 बाई नीचे 2, यानी x इज इक्वल टू -3 माइनस 5 माइनस 4, फिर यहाँ 1। अब इसका साइन स्कीम लाइन खींचिए, ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रॉब्लम है, केयर करिए। यहाँ गोल गोल, यहाँ भी लाइन खींचिए,
गोल गोल प्लस अनफिनाइट माइनस अनफिनाइट। अब इधर देखिए -1 -2 में यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ पर आपका 1, यहाँ -4। अब यहाँ ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर का आगे प्लस है तो बीच में 9 माइनस प्लस प्लस, यहाँ पर फिर प्लस है तो बीच में माइनस प्लस प्लस। इससे पूछिए आप क्या चाहते हो, 0 से छोटा नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट डार्क करके दोनों गोल को डार्क कर दीजिए। यहाँ पर हो गया 0 से बड़ा पॉजिटिव, पॉजिटिव को डार्क कर दीजिए, दोनों गोल डार्क कर दीजिए, हो गया। अब अभी तक जितने सारे साइन स्कीम ड्रॉ किए थे, एक साइन स्कीम था, यहाँ डबल डबल साइन स्कीम है, तो इससे सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए एक ही प्रॉब्लम का 2 साइन स्कीम आया है, तो दोनों को कंबाइंड करना होगा। कंबाइंडिंग को हम समझाते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए आपके घर पर 2 गेस्ट आया और 2 गेस्ट से आप पूछे कि आप क्या पसंद करते हैं, गौर करिए, लिट्टी या रसगुल्ला, सॉरी हाँ लिट्टी या रसगुल्ला। एक से पूछे समोसा या रसगुल्ला, दोनों अगर आपको बोल दिया कि रसगुल्ला ही चाहिए, इसका मतलब एक आइटम पर दोनों सेटिस्फाइड हो गया, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड, यानी ऐसा कॉमन एरिया जिसमें दोनों सेटिस्फाइड हो। तो देखिए ये दोनों को मिला के ऐसा कॉमन सॉल्यूशन लेना है जिसमें दोनों साइन स्कीम कंबाइंड होगा, उसको हम लोग कंबाइनिंग साइन स्कीम बोलते हैं। कैसे कंबाइंड करते हैं वो देख लीजिए। इसका टेक्निक है कि आप इस पर रूट्स है 2 और इस पर रूट्स है 2, दोनों मिला के 4 रूट्स ड्रॉ कर दीजिए एक ही लाइन पर। यहाँ प्लस अनफिनाइट माइनस अनफिनाइट 1 2 3 4, सबसे बड़ा पार्ट 1, उससे छोटा -1 -2 -4। ये बोला 1 से लेकर अनफिनाइट तक डार्क, यानी 1 से अनफिनाइट तक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। माइनस अनफिनाइट से -4, माइनस अनफिनाइट से -4 तक। ये बोला -2 से -1 तक, -2 से। अब चूंकि यही सॉल्यूशन आपका है तो आप दोनों को साथ में सॉल्यूशन दे दीजिए। अगर इसी में मान लीजिए कॉमन सॉल्यूशन रहता तो कॉमन सॉल्यूशन भी आप लिख देते। अब आप इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन था आपका, ये क्वेश्चन नंबर रैशनल एक्सप्रेशन का, ये आपका क्वेश्चन था कितना नंबर, 31 नंबर। इसका आंसर आप लिखेंगे एक्स द एलिमेंट ऑफ माइनस अनफिनाइट से -4, -4 में इक्वल है तो कैपिटल ब्रैकेट यूनियन -2 से -1, -2 -1 दोनों में इक्वल है तो कैपिटल ब्रैकेट फिर यूनियन 1 से लेके अनफिनाइट तक। ओके, तो दैंड सेवा दैंड जय हिंद। और चला जी, ऐसा है कि रैशनल से क्वेश्चन बना लेंगे, ये थोड़ा सा हार्ड है, आगे हम लोग तभी सीखेंगे। अगले क्लास में हम लोग बताएंगे मॉडुलस फंक्शन, मतलब जो आज जैसे आप सीखे थे, अभी देखिए गौर से कि मान लीजिए 2/x - 4 ग्रेटर देन 0, तो आप सोल्यूशन निकाल दीजिएगा ना, या 2x/x - 4 ग्रेटर देन 0, तो रैशनल पर निकाल दीजिएगा सोल्यूशन। अगले क्लास में बताएंगे इसी में अगर मॉड लग जाएगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। नाम हो गया मॉडुलस इन इक्वेशन, या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में इन इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जय।